अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज़ तिब्बा कराम। आज मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल नुस्खा की तैयारी करूँगा और उसका मुकम्मल जो फार्मूला है वो भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ये फास्फोरस का तेल बन रहा है और ये फास्फोरस का तेल जो है ये खुराकी है। इसका मुकम्मल तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने एक बीकर में शोरे का तेज़ाब आपने लेना है 1 पाव और इसको आप नीचे रख दें और उसके बाद आपने फास्फोरस लेना है 2 तोला। फास्फोरस 2 तोला। फास्फोरस को पानी के अंदर ही छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में, जिसको हम तिब्बी जुबान में कहते हैं कि नाखन काटना, इसको नाखनों की तरह बारीक बारीक टुकड़े करने, चावल काटना। तो चावल से बना लें और उसके बाद उसका वो टुकड़े एक एक दो दो करके इसके अंदर डालने हैं। तो यूं जो डालते जाएंगे तो बीच में वो थोड़ा सा केमिकल एक्शन भी करेगा, थोड़ा सा आग के शोले भी निकलेंगे, थोड़ा धुआं भी निकलता रहेगा और उसमें वो हल होता जाएगा। तो इस तरह करते करते तमाम जब फास्फोरस आप इसमें डाल दें और वो तकरीबन हल हो चुका हो, तो उसके बाद फिर आपने इसमें 2 तोला ठीकरी नशादर का सफूफ बना के वो आपने फिर एकदम ही डाल देना है। अच्छा, अभी जो हम यहाँ पे जो मर्रा पहुंचा है हमारा प्रैक्टिकल तरीका, अभी हमने इसमें फास्फोरस डाल दिया है। अभी आप देखेंगे कि ये इसमें आपको ये शोले से नजर आ रहे हैं। कैमरा नजदीक लाएं। ये इसमें हल हो रहा है फास्फोरस। तो जब ये फास्फोरस इसमें मुकम्मल हल हो जाएगा तो फिर हम इसमें 2 तोला नशादर ठीकरी का सफूफ डालेंगे। वो एक यकमुश्ती डाल देंगे। तो उसके बाद आपने इसको 1 घंटा के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल कहीं सी जगह पे पड़ा रहे, उसमें मुकम्मल वो केमिकल एक्शन हो के तो ये मुकम्मल इसमें दोनों चीज़ें इसमें हल हो जाएंगी। यानी नशादर भी 2 तोला हल हो जाएगा 1 पाव शोरे के तेज़ाब में, और फास्फोरस भी हल हो जाएगा। तो जब ये दोनों हल हो जाए तो उसके बाद हमने फिर अगला जो काम करना है, हमने रेत जंतर इसको पकाना है। रेत जंतर इसको पकाना है। जो हमारे तिब्बा कराम इस इल्म कीमिया के वाकफ हैं, आशना है, वो रेत जंतर को बखूबी जानते हैं। जो नहीं जानते वो मजीद सवाल न करें, उनसे माफ़ चाहता हूँ। तो रेत जंतर पकाएंगे तो ये जो उसके अंदर शोरे का तेज़ाब है वो सारा उड़ जाएगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नशादर और फास्फोरस का तेल रह जाएगा। तो ये आपका तेल तैयार हो गया। अब ये तेल खुराकी तौर पर मुश्तमिल नहीं है। इसको खुराकी करने के लिए इसकी पोटेंसी ज़रा कम करनी पड़ती है। पोटेंसी ऐसे कम करेंगे कि हम 1.5 लीटर की पानी की बोतल लेंगे और इसके ड्रापर में 60 कतरे ड्रापर में भर लेंगे और ड्रापर भर के तो उस पानी की जो 1.5 लीटर वाली भरी हुई बोतल है मिनरल वाटर की, उसके अंदर 60 कतरे हमने इसके डालने हैं, इस रोगने फास्ट नशादर के। उसके बाद उसको खूब हिला लेंगे। हमारा वो जो है वो पानी तैयार हो गया जो काबिल इस्तेमाल है खुराकी तौर पे। तो खुराकी तौर पे ये है कि फिर 50 ग्राम या आधी प्याली इस तकरीबन कर लें, 30-40 ग्राम इतना जो है वो आपने वो पानी जो है रोज़ाना सुबह एक टाइम पे नाश्ते वाला करने के बाद मरीज़ को पिलाना है। कौन से मरीज़ को पिलाना है? ये वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ हो, जिस्म में बादी मोटापा हो, खून में चर्बीले मादे हों और उसके बाद उनको जो है उनकी ब्लड क्लॉट्स बने हुए हों वेन्स में, ख़ास तौर पे जो हार्ट में ब्लॉकेज होती है उसके लिए, जिनको हार्ट अटैक होता है उनकी चूँकि वेनें ब्लॉक हो जाती हैं, तो उनको खोलने के लिए ये बेमिसाल एक नुस्खा है। तो एक पूरी बोतल मरीज़ को ख़त्म करवाएं इंशाल्लाह। उसके बाद आप मरीज़ का टेस्ट करवाएं। ये मुकम्मल इंशाल्लाह उसकी तमाम वैनें साफ़ और क्लियर जो है वो उसमें आ जाएंगी। तो ये जो कीमियाई फार्मूला हमें दिया, ये हकीम उल्फत शहजाद साहब हैं, फाजल तिब वल जराहत हैं और मानसरा से उनका तल्लक है। मैं उधर मानसरा तिबिया कॉलेज में गया था, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई। बहुत ही प्यारे दरवेश सिफ्त इंसान है। ख़ानदानी तौर पर उनका ये जो इल्म है उसके अंदर उनका आबाओ अजदाद से आ रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको कुछ नुस्खे दूंगा, तो उस हवाले से ये उनका पहला नुस्खा जो है ये मेरे पास आ गया है।
तो इस तरीके से ये आप बना लें और अपने मरीजों को इस्तेमाल करवाएं। एक बोतल बस इस्तेमाल करवानी है, इंशाल्लाह तमाम जो वैनों में ब्लॉकेज है, हार्ट की ब्लॉकेज है, वो सारी खुल जाएगी। तो ये ज़रूर बनाएं और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम।